हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नोदिया एकेडमी में। और मेरा नाम है अंकित नोदिया और मैं आज आपको इस एकेडमी पे पढ़ाने वाला हूँ मोशन का लेक्चर नंबर 3। ओके, तीसरा लेक्चर होने वाला है ये। जैसे कि आप जानते हो कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मोशन। और मोशन में भी क्या, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पहले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। और दूसरे लेक्चर में हमने क्या किया है, उसके क्वेश्चन किए, है ना। दूसरे लेक्चर में हमने क्या किए, उसके क्वेश्चन किए। अब आके देखते हैं क्या, स्पीड वगैरह, है ना। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने स्पीड के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें करी थी, है ना। अगर देखो स्पीड की बात करें, किसकी, स्पीड, तो स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है क्या, हाउ फास्ट। हाउ फास्ट मतलब कि एक ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है ना। स्पीड का मतलब क्या है कि जो एक ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है वो कितना तेज चल रही है, कित स्पीड से चल रही है, ठीक है ना। कितनी स्पीड से चल रही है मतलब कितनी तेज चल रही है, उसको मैं क्या बोलूँगा, हाउ फास्ट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। मतलब कि डिस्टेंस में कितना चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको मैं क्या बोलूँगा, स्पीड। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला, अब फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। और टाइम की क्या होती है, सेकंड। क्या होती है, सेकंड। तो क्या हो जाएगा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी स्पीड की। तो अगर मैं यहाँ से यूनिट निकालूं, ऐसा यूनिट, तो वो क्या होता है, क्या होती है, मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हो। कोई डाउट यहाँ तक है? उसके बाद ये क्वांटिटी जो है, ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने आपको दो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाई थी, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो ये कैसी है, ये है स्केलर। अब ये स्केलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। मतलब कि मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला था कि आपको दो यूनिट याद करनी है फिजिकल क्वांटिटी में। आपको दो यूनिट याद करनी है, कौन कौन सी, एक है डिस्टेंस और एक है क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर होती है, राइट। अच्छा, तो अगर डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्केलर। स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्केलर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब इसके बाद इसी में एक टॉपिक और आता है, क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड कैसे समझो। ये कलुआ, जो पिछली क्लास का एग्जाम्पल है ना, ये कलुआ जाता है आगरा से दिल्ली। कहाँ जाता है, दिल्ली। क्योंकि दिल्ली में कौन है, इसका दोस्त है ना। इसका दोस्त कौन है, फुलझड़ी। फुलझड़ी, है ना। दिल्ली में इसका कोई दोस्त है, उसका नाम क्या है, फुलझड़ी। तो ये कलुआ जो है, यहाँ पे कलुआ लिख देते हैं। अब ये कलुआ जो है वो आगरा से दिल्ली जाता है, और उसका नाम क्या है, फुलझड़ी। तो जिस बस में जाता है, ये क्या, ये जिस बस में जाता है, ठीक है, जिस बस में जाता है, तो वो बस लेती है 4 घंटे। कितने घंटे, 4 घंटे लेती है। और उसका डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर, है ना। डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर। मतलब कि ये कलवा जो है बस में वही इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, जो बस को चला रहा है। इस इंसान का नाम क्या है, फूलचंद। तो कलवा फूलचंद से पूछता है कि बस ड्राइवर, आप मुझे आगरा से दिल्ली कब तक पहुंचा दोगे। तो फूलचंद कहता है कि मैं आपको आगरा 4 घंटे के दौरान पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। 4 इंटरवल में आपको मैं पहुंचा दूंगा, 4 घंटे का टाइम लगेगा और मैं आपको आगरा से दिल्ली पहुंचा दूंगा। तो ये जो कलुआ है, ये थोड़ा पढ़ा लिखा है, इसने ना थोड़ी फिजिक्स पढ़ रखी थी। तो इसने बोला कि 4 घंटे और टोटल डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर।
तो एवरेज स्पीड का इसने फॉर्मूला लगाया, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो सुन ये कटा नहीं है, ठीक है ना, वो थोड़ा आगे ऐसा। तो ये फूलचंद कहता है कि मैं आपको 4 घंटे के दौरान पहुंचा दूंगा। तो कल पढ़ा लिखा होता है और ये एवरेज स्पीड निकालता है। एवरेज स्पीड भी कैसे कैसे निकालता है? 200 डिवाइडेड बाय 4, मतलब कि 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जो ये बस है, ये बस कितनी स्पीड से चला रहा होगा? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कलवा ने बोला कि आपकी जो बस होगी, मतलब इसने अंदाज़ा लगाया कि जो बस होगी ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। तो बीच में गड्ढा भी आ गया, ठीक है, रोड गाड़ी चलते वक्त गड्ढा भी आ गया, तो स्पीड हो गई उसकी 0। तो कलवा ने कहा किसको? फूलचंद को, कि आपकी स्पीड 50 होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो आपकी 0 हो गई, तो आप पहुंचाओगे कैसे? ठीक है। तो फूलचंद ने कहा तो चुपचाप बैठा रहे, मैं तेरे को आगरा से दिल्ली पहुंचा दूंगा। क्यों? क्योंकि जो फूलचंद था उसको पता था कि मैं इतने घंटे में आगरा से दिल्ली पहुंचा देता हूँ, ठीक है। तो ये कलवा था, कलवा ने एवरेज स्पीड इतनी निकाली, लेकिन इसी स्पीड से गाड़ी चली नहीं। लेकिन जब जैसे ही गड्ढे के पार गाड़ी गई तो स्पीड 100 के पार चली गई, ठीक है। तो मतलब कि फूलचंद के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें ये सही थी, ठीक है। तो मतलब कि ये कलवा, ये जो था कलवा ने क्या निकाला? एक एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड के होती है ओवरऑल आइडिया, ठीक है ना। खैर ये स्पीड है, स्पीड ऐसा मानते नहीं है, क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड क्या बताती है? एक ओवरऑल आइडिया, एक ओवरऑल आइडिया कि इतनी तेज़ी से गाड़ी चलेगी तो मैं आगरा से दिल्ली पहुंच जाऊंगा। हर कोई ये सोचता है कि जैसे हम ट्रेन में जाते हैं ना, और ट्रेन की स्पीड जो होती है मैक्सिमम ऐसा लिखा रहता है ना कि 132 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर पर आवर। क्या वो इतनी देरी से गाड़ी चलती है? कभी थोड़ी स्लो हो जाती हैं, कभी तेज़ हो जाती हैं, कभी स्लो हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती हैं, लेकिन वो हमें हमारे टाइम तक पहुँचा देती है, ठीक है। तो सबका अपना अपना होता है, अपना अपना उसूल है। कोई डाउट है यहाँ तक? अरे यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। तो हमने स्पीड देखा, एवरेज स्पीड। अभी एवरेज स्पीड कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर एवरेज स्पीड में और देखें, इसकी यूनिट कैसी होती है? यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकंड। ये क्या है? स्केलर है या वेक्टर है? तो क्या है ये? स्केलर है। क्या है ये? स्केलर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एवरेज स्पीड भी क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो इसको पॉज करके नोट करो, इसको पॉज करके नोट करो। हो गया होगा? देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम सबने जाना, क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, राइट। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है? अगर वेलोसिटी को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोला जाए, वो पढ़ेंगे अभी पढ़ते हैं। तो वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो? स्पीड क्या थी? हाउ फास्ट, हाउ फास्ट, कितनी तेज चल रही है, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड, है ना, कितनी तेज चल रही है। लेकिन कहाँ? ये नहीं पता। लेकिन वेलोसिटी कहती है कि हाउ फास्ट, कितना तेज, एंड, और कहाँ, हाउ फास्ट एंड वेयर, ठीक है ना। कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है और कहाँ चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्या, अगर कोई गाड़ी है तो मैं गाड़ी को चला रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना, ये मेरी गाड़ी चल रही है, और किस डायरेक्शन में चल रही है? किस डायरेक्शन में चल रही है? वेलोसिटी कुछ नहीं है, बस इसमें डायरेक्शन ऐड हो जाती है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि किस डायरेक्शन में जा रही है? ईस्ट में जा रही है, या वेस्ट में जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, साउथ में जा रही है, कहीं पे भी जा रही है। तो मतलब अगर मैंने डायरेक्शन को ऐड कर दिया तो वो क्या हो गई? वेलोसिटी। तो वो क्या हो गई? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? हाउ फास्ट एंड वेयर, हाउ फास्ट एंड वेयर, हाउ फास्ट एंड वेयर। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या होती है? कि रेट
ऑफ चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्या, डिस्प्लेसमेंट। और याद करो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और याद करो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर। इसके भी यूनिट क्या होती है, सेम। यूनिट क्या होती है इसकी, सेम। किसके तरह, स्पीड की तरह। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो क्या हो गया ये, मीटर पर सेकंड। क्या हो गया ये, मीटर पर सेकंड, राइट, है ना। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। आगे सुनो, यह है वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब उसके बाद इसमें एक चीज और आती है, क्या, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, देखो एवरेज वेलोसिटी के साथ साथ एक और होती है, जैसे स्पीड। स्पीड में हमने क्या देखा था, एवरेज स्पीड, ठीक है। ऐसी वेलोसिटी में क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो एक चीज़ और होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं किसकी, स्पीड में दो कैटेगरी, एक आती है क्या, एवरेज स्पीड, और एक आती है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड, नॉट वेलोसिटी, स्पीड। वेलोसिटी में आती है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो दोनों में फ़र्क है। एवरेज पूछता है कि किसी टाइम में, मतलब कि इतने टाइम में आपने कितना डिस्टेंस चला है, स्पीड की बात करूँ। और इंस्टेंटेनियस स्पीड कहती है कि आपने इस समय पर, ठीक है ना, इस समय पर आपका डिस्टेंस क्या है, मतलब इस समय पर, एक इंस्टेंट पर, ठीक है ना। जैसे कि समझ लो चलते चलते यहाँ पे पेड़ आ गया, तो इस पेड़ के जब आपका ये पेड़ आया, तो जब आपका ये पेड़ आया है, तब आपका ये डिस्टेंस और टाइम क्या होगा, ठीक है ना, डिस्टेंस क्या होगा, कितने टाइम में, उसको मैं क्या बोलूँगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। आगे एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, क्या होती है, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम। ये भी क्या है, इसमें क्या ऐड हो जाती है, डायरेक्शन हो जाती है। बस इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है फॉर्मूला, टोटल, ठीक है। आपको इसमें क्या याद करना है, इसका फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, उसको तो बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, ये हो गया। अब इसके बाद इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी भी सेम यूनिट होती है, क्या, मीटर पर सेकेंड। क्या चीज़, मीटर पर सेकेंड। तो एक बार आप इतना नोट करो, है ना, एक बार इसको आप इतना नोट करो। अब आगे देखते हैं, कर लिया होगा, है ना, कोई डाउट है? हो गया। देखो अब आगे देखते हैं। जैसे कि हमने एक चीज़ तो पढ़ी है कि डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है ना, सबने पढ़ा है कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके है, डिस्प्लेसमेंट के। किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ये चीज़ पढ़ी हुई है सबने, है ना, ये चीज़ पढ़ी हुई है सबने। अब क्या मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ कि जो स्पीड है, स्पीड जो है, क्या उसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना। क्या स्पीड जो है वो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के बराबर होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की। माने इसमें डायरेक्शन भी आती है, लेकिन अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या दोनों क्वांटिटी बराबर हो जाएंगी, क्या दोनों क्वांटिटी बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, लेकिन स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना, स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ये क्या हो सकती है,
बराबर भी हो सकती है, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो स्पीड है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, ऐसे लिख सकते हैं। चाहे एवरेज स्पीड बोल दो इसको, ठीक है ना, वेलोसिटी, एवरेज, कुछ भी, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं वेलोसिटी को, है ना, क्या मैं वेलोसिटी को ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, क्या मैं वेलोसिटी को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, स्पीड इनटू में डायरेक्शन, क्या चीज़, स्पीड इनटू में डायरेक्शन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक मिनट रुको ना। देखो, तो क्या मैं अभी बात कर रहा था कि क्या वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्पीड इनटू में डायरेक्शन, है ना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन। अरे ये तो पढ़ा हमने कि वेलोसिटी क्या है, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन, है ना। अब एक चीज सुनना, अगर मैं यूँ बोल दूँ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर मैं यूँ बोल दूँ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या स्पीड और डायरेक्शन कांस्टेंट होगी। मैं अगर ऐसे बोल दूँ कि इफ वेलोसिटी कांस्टेंट देन व्हाट अबाउट स्पीड, क्या वेलोसिटी को, सॉरी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या स्पीड कांस्टेंट होगी। सुनो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड भी क्या होगी, कांस्टेंट, स्पीड भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड इनटू में डायरेक्शन। अगर ये चीज कांस्टेंट आ रही है, अगर ये चीज कांस्टेंट आ रही है, इसका मतलब कि ये भी कांस्टेंट रही होगी और ये भी कांस्टेंट रही होगी। अरे यही तो होगा ना, अगर ये चीज कांस्टेंट आ रही है इसका मतलब ये भी कांस्टेंट रही होगी और ये भी कांस्टेंट रही होगी, है ना। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि जो वेलोसिटी है अगर वो वेरिएबल है तो स्पीड का क्या, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो स्पीड का क्या, है ना, स्पीड का क्या, तो स्पीड कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है, ठीक है ना, वेलोसिटी वेरिएबल है। तो इसमें दो चीजें आ रही हैं, स्पीड और डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन। तो मैं बोल सकता हूं, एक मिनट रुको, देखो, तो हम क्या पढ़ रहे थे, अगर मैं बात करूं, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो क्या स्पीड वेरिएबल होगी या नहीं होगी, क्या स्पीड वेरिएबल होगी या नहीं होगी। सुनो, वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो स्पीड वेरिएबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन भी तो चेंज कर सकती है ना। तो क्या बोलोगे, स्पीड में और में नॉट बी वेरिएबल, स्पीड हो भी सकती है वेरिएबल और नहीं भी हो सकती। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। तो एक बार इसको नोट करो, एक बार इसको नोट करो, या ऐसे भी बोल दो, अगर अगर स्पीड ही चेंज हो रही है, अगर स्पीड वेरिएबल है तब क्या, तो क्या वेलोसिटी वेरिएबल होगी, वेलोसिटी मस्ट बी वेरिएबल, क्योंकि भाई यही चेंज हो रही है। समझ पा रहे हो, क्योंकि हमें डायरेक्शन का नहीं पता, ठीक है, हो गया होगा यहाँ तक। अब आगे इस पे क्वेश्चन से देखते हैं, है ना। अभी मैंने आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई है, बिल्कुल प्योर थ्योरी। अब इसके ऊपर एकदम क्वेश्चन देखते हैं, मजेदार मजेदार क्वेश्चन। देखो, तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन मूव्स x1 डिस्टेंस। बेटा ध्यान से सुनना, कह रहा है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, और जब डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, मतलब कि मैं बिल्कुल सीधा जा रहा हूं, मैं डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, और जब मैं बिल्कुल सीधा जा रहा हूं, डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, उस केस में जैसे डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट था, ऐसे ही स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। कोई डाउट नहीं। तो इसका आंसर सुनना, क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन मूव, ये क्या करता है, मूव करता है x1 डिस्टेंस कितने टाइम में, t1 टाइम में, फिर क्या कर रहा है इन टाइम t1 एंड x2 डिस्टेंस इन टाइम t2, है ना, और फिर ये x2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने टाइम में,
t2 टाइम में। कह रहा है देन फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ एवरेज वेलोसिटी का मोड बराबर होगा एवरेज स्पीड। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ना यहाँ पे क्या करा है कि ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन मतलब कि वो डायरेक्शन को बिना चेंज किए एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा एवरेज स्पीड के। कोई डाउट है? मोड, यहाँ पे मैंने मोड लगा दिए। सुनना क्या हो जाएगी वैल्यू, देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस में t2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। तो ये होगा इसका आंसर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं तो इसको पॉज करके नोट करो, कर लिया होगा। देखो अब अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन x1 एट टाइम t1, मतलब कि ऑब्जेक्ट है वो x1 पोजीशन पर है, उसका टाइम क्या है t1। फिर ये कह रहा है एंड एट पोजीशन x2, एंड एट पोजीशन x2 एट टाइम t2। फिर कह रहा है देन फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इफ इट इज मूविंग विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। अब विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन केस तो दोनों के बराबर होंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के, ठीक है। तो हमें इसके बीच का इंटरवल निकालना है, ठीक है ना। पहले यहाँ से चला है, ठीक है, एक पोजीशन यहाँ पर है, फिर दूसरी पोजीशन क्या है यहाँ पर है, इसके बीच का डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है। तो कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगी किसके? मोड के, किसके? एवरेज वेलोसिटी के, है ना। एक मिनट रुको। तो देखो हमारे चल रहा था, मैंने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन x1 एट टाइम t1, x1 एट टाइम t1, फिर ये मूव करता एक ही डायरेक्शन में, है ना, डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही, उसमें उस केस में दोनों बराबर होंगी, x2 डिवाइडेड बाय x2 एट टाइम t2, ठीक है। अब सुनना, अब मुझे क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो कैसे निकालेंगे? देखो इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया, ठीक है ना, कितना चेंज आया ये तो निकालोगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन पोजीशन, है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। तो कैसे निकालोगे? x2 माइनस का x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस का t1। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे t2 माइनस का t1 क्यों किया। देखो ऐसे समझो कि इसने ये डिस्टेंस मतलब x1 टाइम पर x1 डिस्टेंस पर इसको टाइम लगा 4 सेकंड का, ठीक है ना, और x2 डिस्टेंस पर इसको टाइम लगा 4:10 का, ठीक है। तो दोनों के बीच का इंटरवल कैसे निकालोगे? इंटरवल कैसे निकालोगे? t2 माइनस का t1 ऐसे तो निकालोगे, और ऐसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो समझ पा रहे हो? खैर समझ आ रहा होगा मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों बराबर हैं, ठीक है। यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पे मैग्नेट मोड लगा दिया। क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस का t1। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं तो इसको एक बार पॉज करके नोट करो। कर लिया होगा। देखते हैं आगे, है ना। सुनो, अब अगर मैं बात करूं किसकी? एवरेज स्पीड में और तो सुनना, एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला देखा क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, राइट, यही होता है, ठीक है। अब मैं अगर इसमें दो फॉर्मूले और ऐसे निकालूं कि क्या इफ टाइम इंटरवल सेम, अगर टाइम सेम हो जाए और इस केस में क्या हो जाए? डिस्टेंस सेम हो जाए, ठीक है ना। अगर इसमें टाइम सेम हो रहा है और इसमें डिस्टेंस सेम हो रहा है तो इस केस में एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? एवरेज
स्पीड। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, चाहो तो आप डेरिवेशन भी कर सकते हो, लेकिन कोई इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका जो यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो तो आपको याद ही रखना है, क्या, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि इसी से ये फॉर्मूला निकले हुए हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, अगर टाइम इंटरवल क्या होता है, सेम, तो इसके लिए एवरेज स्पीड, किसका, एवरेज स्पीड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ मेरे साथ, अगर टाइम इंटरवल सेम है, S1 प्लस का S2 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है, ये मैंने क्या लिखे हैं, ये है डिस्टेंस, क्या है ये, डिस्टेंस। अच्छा, अगर डिस्टेंस सेम है तो उस केस में एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला, ये 2S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस में S2। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये S1 क्या है, फर्स्ट डिस्टेंस, और S2 क्या है, ये सेकेंड डिस्टेंस। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन आते कैसे हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं तो इसको एक बार पॉज करके आप नोट करो। ठीक है, इसके ऊपर अब क्या करते हैं हम, क्वेश्चन देखो, ये दो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, है ना, अब इनको करेंगे कैसे, ये कह रहा है एक व्हीकल है वो ट्रैवल करती है हाफ डिस्टेंस विथ वी स्पीड, कितनी स्पीड के साथ, वी स्पीड के साथ, एंड रिमेनिंग आधा डिस्टेंस कितनी स्पीड के साथ कवर करती है, 2v। तो कह रहे हैं कि देन फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है ना, देन फाइंड एवरेज स्पीड। तो देखो क्या कह रहा है कि ये आधा डिस्टेंस कवर करती है ना, कितनी स्पीड से, v स्पीड से, और फिर ये आधा डिस्टेंस कवर करती है कितनी स्पीड से, 2v, और आपको निकालनी क्या है, एवरेज स्पीड। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, या किसी को ये फॉर्मूला अगर डायरेक्ट नहीं लगाना हो तो वो डायरेक्ट ऐसे करे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, डिस्टेंस हमें दे रखा है लेकिन यहाँ पे टाइम तक ही बननी है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है ना, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना, तो वैसे कर लेना, आएगा सेम। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या सेम है, स्पीड सेम है, तो कैसे निकालोगे, एक मिनट, सेम क्या है, डिस्टेंस सेम है, तो कैसे, 2 इंटू में v इंटू में 2v डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2, मतलब कि v प्लस v, मतलब स्पीड, v प्लस 2v। मैंने पीछे साइड डिस्टेंस लिखा है क्या, उसको आप ना चेंज कर लेना, ये S1 जो है ना वो फर्स्ट डिस्टेंस नहीं है, पहली स्पीड है। ठीक है, शायद अगर मैंने ऐसा लिख दिया हो, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था ना, एक नोट में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये शायद फॉर्मूले में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, एवरेज स्पीड, नहीं खैर फॉर्मूला तो पूरा ठीक है, वो थोड़ा शब्द गलत हो गया, क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा था ना, 2S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस में S2, ये जो S1 S2 है, S1 और S2, यह है स्पीड, पहली स्पीड, और यह है स्पीड दूसरी, है ना, यह है पहली स्पीड और यह है दूसरी स्पीड, कोई डाउट है, नहीं, यह है पहली स्पीड और यह है क्या, दूसरी स्पीड, कोई डाउट है, नहीं, ये उसमें चेंज कर लेना, डिस्टेंस की जगह स्पीड कर लेना भाई, डिस्टेंस की जगह स्पीड कर लेना। ठीक है, सॉरी गलती हो गई, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं ना, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं, वो लिख दिया होगा गलती से ना। तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 4 वी का क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर इंटू में ये क्या हो जाएगा, 3v, v से v कट जाएगा, क्या बचेगा, 4v अपॉन में 3, ये इसका आंसर है एवरेज स्पीड का, कोई डाउट है इसमें, नहीं। ठीक है, तो ये नोट था जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, वो करेक्शन कर लेना भाई। आगे ये कह रहा है कि आ ट्रेन हैज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, कह रहा है एक ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर, 1 घंटे, एंड 40 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट आधे घंटे के लिए। अब ये कह रहा है कि देन फाइंड एवरेज स्पीड। तो देखो इसमें ना तो डिस्टेंस सेम है और ना तो आपका टाइम सेम है, तो वो तो फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते, तो भाई हम ना अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, एवरेज, एवरेज स्पीड, क्या चीज़, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल
टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, क्या मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, ये कह रहे हैं नहीं, मुझे स्पीड दी हुई है एस, कितनी 60 किलोमीटर पर आवर, और एच टू कितनी दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे क्या और मुझे टाइम भी दिया हुआ है, टी वन कितना है 60, अरे नहीं टी वन कितना है 1 घंटे का 1 आवर, और टी टू कितना है आधे घंटे का। तो निकालते हैं। अब डिस्टेंस तो मेरे पास है नहीं, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, स्पीड इनटू में टाइम, है ना। डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख मतलब आपको पता तो होगा, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करूँगा, स्पीड इनटू में टाइम। तो स्पीड कितनी है 60, तो 60 को मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, क्या हो जाएगा 1 आवर, है ना, प्लस में। और एच टू डिस्टेंस कैसा आएगा 40, 40 को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये टी वन प्लस में टी टू 1 और प्लस में हाफ। कैसे निकालोगे, ये तो कट के कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20, दिख तो रहा है ना, कट के कितना आ जाएगा 20, है ना 20, कितना आ गया ये 20, तो 60 और 20 कितना हो गया 80, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 3/2, 3/2, ये 2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 160/3। तो ये क्या आ गया इसका एवरेज स्पीड, क्या है ये इसका एवरेज स्पीड, ठीक है, क्या है ये इसका एवरेज स्पीड। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं तो इसके एक बार पॉज करके नोट करो आप, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, कुछ क्वेश्चन है किसके लिए, घर के लिए, तो एक बार आपको घर पे ट्राई कर। तो देखो ये मैंने आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिए, ठीक है, ये आपको घर पे सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, ये आपको घर पे सॉल्व करने हैं, ठीक है, दिख रहा होगा बिल्कुल साफ एकदम, है ना। तो आपको घर पे क्या करना है, इनको सॉल्व, क्यों, ताकि आपको ये पता चल सके जो कि क्लास में आपने पढ़ा है, क्या आप उस टाइप के क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, है ना। और आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं तो उनके भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। मैं पीछे हट गया, एक बार आप इसको पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। तो मैं रफ कर रहा हूँ इसको। सुनना, अब आपने एक चीज़ सुनी होगी क्या कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, आखिर क्या होता है ना। अगर मैं ऐसे लिख दूं कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड को ही तो आप बोलते हो क्या यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। कांस्टेंट स्पीड को ही तो आप क्या बोलते हो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, क्या यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या होती है, ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या चीज, ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड, मतलब कि वो इक्वल डिस्टेंस चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि आपने इसका ग्राफ भी देखा होगा, ये आपको समझ तो आ गया ना, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कि मैंने क्या बोला कि 1 सेकंड में वो 1 मीटर चलता है, फिर अगले सेकंड में फिर वो अगले 1 मीटर चलता है, मतलब कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा जाता है आपने देखा हो तो, ये है यहाँ पे क्या डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या है टाइम, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, दिख रहा होगा ना, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, 1 मिनट को, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस और यहाँ पे क्या है टाइम। तो इसका ग्राफ कैसा जाता है यूनिफॉर्म, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना।
जितना टाइम जितना डिस्टेंस उतना ही टाइम, जितना डिस्टेंस उतना ही टाइम, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कुछ ऐसा, ठीक है। और ग्राफ को मैं अलग से सेपरेट पढ़ाऊंगा, बिल्कुल अलग ही मतलब लेक्चर होगा वो, ठीक है, बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे ग्राफ को, ठीक है। फिर इसके बाद आपने एक चीज़ और देखी होगी, क्या, कांस्टेंट स्पीड हो गई और कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसी को आप क्या बोल देते हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आप बोलोगे सर आपने नॉन यूनिफॉर्म तो पढ़ा ही नहीं, तो आप बोल सकते हो कि ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, या दोनों अनइक्वल है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आप क्या बोलोगे, ट्रैवल या मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ फिक्स डायरेक्शन, ठीक है। ट्रैवल ये वी है, ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना, ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन फिक्स्ड डायरेक्शन, इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्शन का यूज़ क्यों किया, क्योंकि आप खुद सोचो कि ये क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, है ना। वेलोसिटी में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैंने यहाँ पे वही यूज़ किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसी का यूज़ किया है, इसमें डायरेक्शन भी ऐड हो जाएगी, बाकी तो पूरी सेम है। तो इसका भी ग्राफ आप कैसे बनाओगे, इसका भी ग्राफ आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे होगा क्या, डिस्टेंस, और यहाँ पे टाइम बोल दो, कैसे जाएगा इसका ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं तो इसको एक बार पॉज करके आप नोट करो। कर लिया होगा, तो कोई डाउट है आपको यहाँ तक, नहीं, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना कि क्या चीज़, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। मैंने आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो पढ़ा थी, क्या था, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। जैसे अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़नी है तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, और उसका ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा जाता है, ठीक है। क्या चीज़, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आप क्या बोलोगे, कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और इसका ग्राफ कैसा जाता है, यहाँ पे है आपका डिस्टेंस और यहाँ पे आपका टाइम, क्या है यहाँ पे आपका टाइम, तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, ला 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 ला, ठीक है, कैसे जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, कैसे जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। लग रहा दो कुत्तों की लड़ाई हो गई है गली में, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। अच्छा अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछूं, ठीक है, खैर आप तो मुझे दिख तो रही नहीं हो, ठीक है, कैमरे के पीछे बैठे हो, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन का आंसर दो, अगर स्पीड जीरो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करना कि अगर स्पीड जीरो है। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन दूं कि इफ स्पीड इज जीरो देन व्हाट अबाउट सुन लो सुन लेते हैं।
है ना, सुना होगा आपने। ये कह रहा है इफ स्पीड इज जीरो देन व्हाट अबाउट वेलोसिटी। इसका आंसर आप कमेंट में करना। अगर स्पीड जीरो है, अगर स्पीड जीरो है तो क्या वेलोसिटी भी जीरो होगी? अगर स्पीड जीरो है तो क्या वेलोसिटी भी जीरो होगी? तो इसका आंसर आप कमेंट में दोगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 था, है ना, तीसरा लेक्चर था। आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्पीड पढ़ी, वेलोसिटी पढ़ी, ठीक है। उनके ऊपर क्वेश्चंस पढ़े, घर के लिए मैंने क्वेश्चन दिए आपको, मैंने इसके 1-2 ग्राफ पढ़ा दिए, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत होती है और कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। और तब तक के लिए बने रहेगा आप नवोदय अकेडमी में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे भारत।